जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को भैरव चालीसा की साधना विधि बताने जा रहा हूँ और इसी के साथ में अष्ट भैरवों की मंत्रात्मक साधना विधि जो है, साधना मंत्रात्मक और चरित्रात्मक जो उनकी कथाएं हैं वो सीरीज़ अब मैं कल से शुरू करूँगा। मैं हनुमान जी की करने वाला था, लेकिन अभी उसके आदेश नहीं है, बाबा का आदेश उसके लिए अभी नहीं हुआ है। तो कल से जो है अष्ट भैरव मंत्रात्मक और चरित्रात्मक अर्थात इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति के कारण क्या थे, वगैरह वगैरह कल से मैं शुरू करूँगा। तो उन कथाओं के श्रवण के साथ साथ आप लोग यदि भैरव साधना या फिर भैरव चालीसा की साधना करते हैं तो उसके बहुत उम्दा और बहुत बोलते हैं ना कि रोमांचित करने वाले परिणाम इसके होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वहीं भैरव चालीसा की साधना विधि देने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें मूल से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी चालीसा हो, किसी भी देवता की चालीसा हो, तो उसके अंदर उनके जो मूल चरित्र होता है, उनकी जो मूल रूप होते हैं, उनका उसके अंदर जिक्र आता है। अगर समझने वाला व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा। तो इसका साधना विधान कुछ ऐसा है कि भैरव चालीसा के 2100 पाठ किए जाएंगे। 2100 पाठ भैरव चालीसा के 11 दिनों के अंदर करने हैं आप लोगों को, या फिर अगर आप लोगों को वैसा लगे तो आप लोग 21 दिनों के अंदर इसको कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल घी का दीपक जलेगा और 108 बार डेली भैरव चालीसा का जो है पाठ होगा। वो पाठ आपका 21 दिनों तक चलेगा, ठीक है। और इसके दो फायदे हैं, ठीक है, तरीके से देखा जाए तो। एक तो आपका लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है वो पास हो जाएगा, और दूसरा बाबा भैरवनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भैरव चालीसा के अंदर लगभग सभी जो मुख्य भैरव हैं उनका नाम उसके अंदर आता है, उनका नाम उनके अंदर लिया जाता है। चाहे वो शक्तिपीठों के भैरव हों, चाहे वो काल भैरव हों, चाहे वो बटुक भैरव हों, इन सब के नाम उसके अंदर लिए जाते हैं। इनके सबके चरित्र की कुछ बातें उसके अंदर चालीसा के अंदर आपको जानने को मिलेंगी। तो जब आप इसका पाठ करेंगे और ये चालीसा आपके कंठ में वास करना शुरू करेगी, तब आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य साधना से प्राप्त होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला रहस्य जो भैरव चालीसा के जाप से या पाठ से मेरे को प्राप्त हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हम किसी भी देवी या देवता की जब साधना करते हैं, किसी भी देवी या देवता की जब साधना करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ मुख्य या कह लीजिए कि कुछ ज़रूरी मूलभूत साधनाएं करनी होती हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो नवाण मंत्र की हो ऊर्जा सुरक्षित करने के लिए या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, चाहे वो गणपति साधना हो शुभारंभ के लिए, चाहे वो पंचभूत साधना हो पंचभूत शुद्धि के लिए। उसी तरीके से हमें उन मूलभूत साधनाओं के अंदर एक साधना और करनी पड़ती है जिसका नाम है भैरव साधना या फिर हनुमान जी की साधना। इन दोनों में से कोई भी एक साधना जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दो देवता ऐसे हैं, भगवान भैरवनाथ हुए और भगवान हनुमान हुए। ये दो देवता ऐसे हैं कि ये सभी देवी देवताओं को प्रिय हैं, ये सभी देवी देवताओं के दुलारे हैं। सभी देवी देवता इनको अपने पुत्र रूप में जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो भक्ति भाव से और एक मित्रवत भाव रख करके इनके साथ में यदि अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो ना केवल ये आपको आने वाली साधनाओं के अंदर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, अपितु ये आपके साथ एक मित्र रूप में भी रहेंगे। आपके साथ कृपा इनकी जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि ये आपके साथ एक मित्र भाव बना करके रखेंगे अपना। और गुरु का भाव तो ऑब्वियसली रहता ही है, गुरु बन करके आपको ये ज्ञान देंगे, मित्र बन करके आपकी सहायता करेंगे और कवच बन करके आने वाली सभी परेशानियों से आपको ये बाहर निकालेंगे। तो इनकी साधना करने के बाद में जब हम कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना के हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसमें आपको संकल्प आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। इसमें जो ये अनुष्ठान आप करोगे भैरव चालीसा का, इससे आप कोई भी अपनी मनोकामना जो है, वांछित मनोकामना का अर्थ होता है जो मनोकामना जिससे किसी का अनिष्ट ना हो या किसी के कल्याण के लिए आप मनोकामना रख करके इसका अनुष्ठान कर सकते हो। निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना जो है जल्दी पूरी होगी, या फिर
कह लीजिए कि पूरी करना ना करना आपके खुद के हाथ में है कि आप कितने भाव से उस चीज़ को कर रहे हो। इस तरीके से आपको जो है आने वाली जो भैरव बाबा की कथाएं मैं आपको बताऊंगा आगे। अब जो वीडियोस बनेंगी उनको कम से कम वो चलेंगी, वो वीडियोस लंबी चलेंगी अब, क्योंकि भैरवनाथ को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग बोलते हैं। ठीक है, उनको समझना काफ़ी मुश्किल है और बहुत आसान भी है, लेकिन वो आसान कब हो जाता है जब आप उनके साथ में एक भाव रख करके चलते हो, एक भाव बना करके चलते हो। क्योंकि देवी देवता कोई भी हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो भैरवनाथ क्यों ना हो, ये अपने भक्त के भाव अच्छे से पहचानते हैं कि ये किस भाव के साथ मेरी आराधना कर रहा है। और यदि आपके भाव शुद्ध होंगे तो वो निश्चित रूप से आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से आपको सिद्धियों से वशीभूत करेंगे। ठीक है, सॉरी, वशीभूत नहीं, विभूषित करेंगे। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप कल से इसको शुरू कर सकते हैं, परसों से इसको शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन के अंदर भैरव चालीसा के 2100 पाठ का संकल्प ले रहा हूँ और भैरवनाथ मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। और यदि आप